कीटोन। तो यहाँ पर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या आ रही है मैम अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। जब आप एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करवाते हो तब आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स दोनों में डिफरेंट तरीके के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी सिमेट्रिकल केस की। मान लो आपको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, और आपने ये जो रिएक्शन है इसमें आपने ओजोनोलाइसिस करानी है। एल्कीन क्या होता है जिसमें डबल बॉन्ड है। ओजोनोलाइसिस कैसे होती है, O3 ओजोन की प्रेजेंस में और जिंक की प्रेजेंस में वाटर के साथ। अब होगा क्या, देखो एक तो सिंपल सी कहानी आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है, इनका बॉन्ड तोड़ दो, दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा HCHO बन जाएगा। HCHO बन गया और एक और यहाँ पे भी क्या बन गया HCHO बन गया। शॉर्ट ट्रिक है, बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। तरीका क्या है इसको करने का, देखो CH2 है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, डिस्टेंस पे लिख दो। अब आपने क्या कराना है, ओजोन ऐड कराना है। ओजोन है O3 है तो एक O ऐसे कर दो और बाकी के दो एक दूसरे से लिंक करके इस तरह से कर दो, हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर बना दो और इनको इस प्रकार से ब्रेक कर दिया जाए। जब इस प्रकार से ब्रेक कर दिया जाएगा तो क्लियरली देख सकते हो यहाँ क्या बना CH2O, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम HCHO लिख सकते हैं। और दूसरे वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं मैम, दूसरे वाले को भी मैम हम HCHO लिख सकते हैं, दूसरे वाले को भी मैम हम HCHO लिख सकते हैं। तो ये कौन सा केस है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। किसका केस है मैम, ये किसका केस है मैम, ये मैम सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। भी भाई जब तुम्हें सिमेट्रिकल एल्कीन मिलता है तब तुमने किस प्रकार से उसको करना है, ठीक है। अब एक अनसिमेट्रिकल का केस बताती हूँ, पहले इसको लिख लो, पहले सिमेट्रिकल वाला केस लिख लो, फिर एक अनसिमेट्रिकल वाला केस भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन भी आप एल्कीन के अंदर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हो, कार्बन के साथ क्या क्या लगाते हो, उस पर डिपेंड करता है भी आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आपको एल्डिहाइड मिलेगा, क्या आपको कीटोन मिलेगा, या आपको कोई और प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लिख लिया सभी ने, हाँ जी, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, दैट इज अ मच बेटर वे, है ना। चलो अब एक अनसिमेट्रिकल का केस अगर हम लेते हैं, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो एल्कीन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब जब मैंने इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई, ओजोन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, तो देखो पहली ट्रिक तो मैंने आपको सिंपल बताई थी, दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दे दो। तो यहाँ पे क्या है CH3CHO, पहला क्या आया मैम CH3CHO आ गया, दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला HCHO, क्या मिल गया मैम HCHO। OCH2 को आप HCHO लिख सकते हो ना, है ना। अब इसका तरीका करने का भी चेक कर लेते हैं एक बार मैम, इसको ओपन करके लिखना है CH3CH, अब थोड़े से डिस्टेंस पे CH2 लिख दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो इसको ओजोन को इस तरह से O3 को इस तरह से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, क्या आया यहाँ से CH3CHO आ गया और यहाँ पे क्या आ गया HCHO आ गया। क्लियर है, अरे बता दो भाई, इतना तो इजी करा दिया, और क्या करना है। और एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसमें दोनों तरीके बता दिया, ट्रिक भी बता दिया और डायरेक्ट वे भी बता दिया। एक और केस ले लेते हैं, पहले इसको सभी लोग लिखेंगे अच्छे से। जब तक सब लोग इसको लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और दे देती हूँ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड बना रहे थे, अब एक बार हम कीटोन भी देख लेते हैं। देखो कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन वाला केस है, तो कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते जा रहे हो तो भाई तुम्हारे प्रोडक्ट भी चेंज होते जाएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। वापस आए, चलो देखो शॉर्ट ट्रिक है मैम, इसको तोड़ दो, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, आपको क्या मिलेगा CH3CO है, CO को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या है CH3 है, ये चीज अलग हो गई और ये चीज अलग हो गई। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मैम हमें कीटोन ऑब्टेन हो गया, क्या ऑब्टेन हो गया, कीटोन ऑब्टेन हो गया। क्लियर है, कर पाओगे। ओजोनोलाइसिस अब इजी लग रही है किसी को, मेरे को लगता है कोई डाउट है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ओजोनोलाइसिस पे, सिर्फ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। लिखो पहले इसको लिख लो फटाफट से, पहले इसको लिख लो फटाफट से, फिर अगला देखते हैं। चलो एक और केस है, मान लो आपको ये गिवन है, इसकी ओजोनोलाइसिस करानी है विद जिंक डस्ट एंड वाटर, तो बहुत सिंपल सा केस है मैम। शॉर्ट ट्रिक तो ये, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों को एक एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, क्या मिलेगा यहाँ से CH3CO CH3, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और साथ में क्या मिल रहा है CH3CHO। तो अभी हमने जब लाइन पढ़ी थी तो उसमें था ना, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, या दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ये कीटोन भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड भी देखने को मिल रहा है। तो समझ रहे हो ना, ये दोनों के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस हिसाब से हुई, कैसे हुई, क्लियर हुई थी कहानी। अच्छा भाई इसको लिख लो। अब अगला मेथड देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेथड मैं करवा रही हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट